नमस्कार, मैं हूँ रोहित। स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए जानते हैं आज बिहार के प्रमुख समाचार को। आज की पहली मुख्य समाचार है कोरोना को लेकर। जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर का अंदेशा। बिहार में 10 दिनों तक हाई अलर्ट जारी। दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहार के लोग बड़ी संख्या में छठ महापर्व पर अपने घर आए थे। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका के मद्देनजर रखते हुए राज्य स्वास्थ्य मुख्यालय ने बिहार के सभी जिलों को अगले 10 दिनों तक हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। इसके तहत कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई गलन। पटना में ठंड ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। बिहार की राजधानी पटना में ठंड ने पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उत्तर पश्चिम से आ रही बर्फीली हवाओं का प्रभाव ऐसा रहा कि नवंबर महीने का न्यूनतम तापमान पिछले 12 साल में सबसे निचले स्तर पर आ गया। इस तरह एक दशक से भी ज़्यादा समय का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को पटना का पारा 9.4 डिग्री दर्जा रहा। इससे कम तापमान वर्ष 2008 में रहा था। तब न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री पर पहुंच गया था। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। बिहार पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा 102 केंद्रों पर होगी। बिहार पुलिस में दरोगा, सर्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए 29 नवंबर को होने वाली मुख्य लिखित परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी यह परीक्षा आयोजित कर रहा है। राज्य के 12 जिलों में इसके लिए 102 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। बिहार लोक सेवा आयोग पटना की 65वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 25, 26 एवं 28 नवंबर को पटना के 10 परीक्षा केंद्रों पर होगी। प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 बजे सुबह से 12:30 बजे तक और द्वितीय पाली की परीक्षा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। पूर्व मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली सीट पर 26 नवंबर से होगा नामांकन। पूर्व मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद राज्यसभा के रिक्त सीट पर चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 26 नवंबर से शुरू होगी। पटना प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में नामांकन होगा। इसके लिए मतदान 14 दिसंबर को शाम 3 बजे तक होगा। उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। इस चुनाव के लिए प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल को निर्वाची पदाधिकारी एवं बिहार विधानसभा निर्देशक भूदेव राय को सहायक निर्वाची पदाधिकारी नामित किया गया है। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। बिहार में स्कूल खुलने से पहले सभी बच्चों की होगी कोरोना जांच। स्कूलों को भेजा निर्देश। बिहार में स्कूल खुलने से पहले सभी विद्यार्थियों को कोरोना जांच की जाएगी। जब रिपोर्ट निगेटिव आएगी तब स्कूल जाने का मौका मिलेगा। इस दौरान अगर कोई कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो उसे 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन करने के बाद ही स्कूल बुलाया जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन की पढ़ाई चलेगी। बढ़ते हैं मुख्य समाचार की ओर। बिहार में तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में आरजेडी विधायक दल की बैठक आज। सरकार को घेरने की होगी तैयारी। बिहार में विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी विधायक दल की बैठक मंगलवार की शाम 5 बजे राबड़ी आवास पर होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी अगले 3 दिनों में सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तय होगी। राजद विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है और महागठबंधन के अन्य सदस्यों कांग्रेस व वाम दलों के साथ मिलकर इस बार विपक्ष मजबूती भूमिका में है। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। नीतीश कुमार के 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर इस शख्स ने काटकर चढ़ा दी अपनी चौथी उंगली। जी आपको बता दें कि राजनीतिक दलों के नेताओं के प्रति ऐसी दीवानगी अब तक दक्षिण भारत में ही देखने को मिल रही है, लेकिन बिहार में भी एक ऐसा भी शख्स है जिसमें अपने पसंदीदा नेता के प्रति गजब की दीवानगी है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर इस शख्स ने मोदनगंज प्रखंड के वैना गांव निवासी अली बाबा गांव के बधार स्थित गोरैया बाबा के पास पहुंच गए और काटकर चढ़ा दी अपनी चौथी उंगली। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। बिहार चुनाव 2020 में एनडीए को वोट देने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में धन्यवाद सम्मेलन करेगी भाजपा। जी हाँ, भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक एनडीए को वोट देने के लिए जनता का आभार प्रकट करेंगे। इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में धन्यवाद सम्मेलन होगा। 3 से 25 दिसंबर के बीच होने वाले इस सम्मेलन में पार्टी के सभी विधायक, विधान पार्षद, प्रदेश व जिला स्तरीय अधिकारी शामिल होंगे। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। 2 दिसंबर से पटना और मुंबई के बीच में नई विमान सेवा।
टिकट की बुकिंग शुरू। मुंबई से पटना के बीच इंडिगो की एक नई विमान सेवा की शुरुआत 2 दिसंबर से शुरू होने वाली है। इस विमान को विंटर शेड्यूल में शामिल किया गया है। इसमें टिकट की बुकिंग भी शुरू हो गई है। इंडिगो का विमान 761 मुंबई से दिन में 11:30 बजे उड़ान भरेगा और दोपहर 2 बजे पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। यह विमान पटना से मुंबई वापसी के क्रम में फ्लाइट संख्या 6E-762 बनकर दोपहर 2:30 बजे उड़ान भरेगा और मुंबई एयरपोर्ट पर शाम 5 बजे पहुंचेगा। यह उड़ान 2 दिसंबर से 27 मार्च तक उपलब्ध रहेगी। गौरतलब है कि 2 दिसंबर से पटना से कुल विमानों की संख्या 50 जोड़ी से बढ़कर 51 जोड़ी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। जमुई में ट्रिपल मर्डर। जी हाँ, पति ने घर में सो रहे पत्नी, बेटे और बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। बिहार के जमुई जिले में पति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने फ़ोन कर अपने रिश्तेदारों को इसकी सूचना दे दी। यह घटना खैरा बिशनपुर पंचायत के ललदैया गांव की है। इस वारदात की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य सरकार बरत रही है सतर्कता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य सरकार सतर्कता बरत रही है। पीएम मोदी के साथ मंगलवार को हुए वर्चुअल बैठक के दौरान सीएम नीतीश ने ये बात कही। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और वैक्सीन को लेकर हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को आगाह किया है कि वे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में थोड़ी भी ढिलाई न बरतें और उनसे आग्रह किया है कि वे पहले से भी ज़्यादा सतर्क हो और इससे होने वाली मृत्यु दर को 1% के नीचे लाने का प्रयास करें। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत को लेकर सीबीआई ने मंगलवार को अपना जवाब हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया है। सीबीआई ने अपने जवाब में कहा है कि लालू यादव ने दुमका कोषागार मामले में अभी तक आधी सजा नहीं काटी है। साथ ही सीआरपीसी की धारा 427 का मुद्दा भी उठाया है। इस मामले में अगर लालू को जमानत की सुविधा मिलती है तो वे जेल से बाहर निकल जाएंगे। इस मामले में 27 नवंबर को सुनवाई होनी है। लालू ने दुमका कोषागार में आधी सजा काटने और कई तरह की बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत मांगी है। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। स्पुतनिक भी 95% असरदार। यह रूसी लोगों को फ्री और बाकी देशों को 700 रुपये से कम में मिलेगी। जी हाँ, स्पुतनिक वैक्सीन। रूस में बनी स्पुतनिक वैक्सीन ट्रायल के दौरान कोरोना से लड़ने में 95% असरदार साबित हुई है। क्लिनिक ट्रायल के दूसरे शुरुआती एनालिसिस में ये बात सामने आई है। पहला डोज देने के 28 दिन बाद इस वैक्सीन ने 91.4% इफेक्टिव दिखाई है। पहले डोज के 42 दिन बाद यह बढ़कर 95% हो गई है। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत के लिए अच्छी खबर। एक्टिव केस के मामले में देश 6 से 7वें नंबर पर पहुंच गया है। देश के कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है, लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर भी है। एक्टिव केस के मामले में भारत 6वें से अब 7वें नंबर पर पहुंच गया है। एक्टिव केस का मतलब ऐसे मरीज की संख्या जिनका इलाज चल रहा है। बीते 53 दिनों में 3 बार ही एक्टिव केस बढ़े हैं, बाकी दिनों में इसमें गिरावट आई है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।